दोस्तों, हमारा देश जब अंग्रेज़ों की जंजीरों से जूझ रहा था, तो देश के हर शासक, राजनेता तथा आम जनता यही चाहते थे कि हमें बस अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहिए, जिससे छोटे बड़े रियासतों के शासकों ने मिलकर विद्रोह करने का फैसला लिया, जिसमें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहादुर शाह जफर ने छोटे छोटे रियासतों के राजा जैसे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह इत्यादि शासकों ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं विद्रोही क्रांतिकारियों में से एक बेगम हजरत महल के बारे में। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अवध के नवाब वजीद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों ने इनके पति वजीद अली शाह को पद से निष्कासित कर दिया था, लेकिन इन्होंने अवध की बागडोर अपने हाथों में ले लिया और अपनी अवध रियासत को बरकरार रखा। इनका जन्म फैजाबाद अवध में हुआ था। इनके जन्म के बाद इनकी परवरिश इनके माता पिता के द्वारा हुई, लेकिन बाद में इन्हें रियासत के शाही अधिकारियों के पास बेच दिया गया, जिससे कुछ दिनों बाद अवध के नवाब वजीद अली शाह की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से इन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ और इनके बेटे विरजिस कद्र के जन्म के बाद इन्हें हजरत महल का खिताब से नवाजा गया। इनके पति वाजिद शाह के कलकत्ता में निधन के बाद इन्होंने ही रियासत संभाला। इस दौरान आज़ादी के पहले 1857 से 1858 तक राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में भाग भी लिया। इस दौरान इन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अपने सिपाहियों के साथ आलमबाग की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों पर भरपूर प्रहार करती रही और लगातार 3 दिनों तक युद्ध जारी रहा। इस युद्ध में इनके हार के बाद उन्होंने पुनः देहात चली गई, जहां रानी लक्ष्मीबाई से इनकी मुलाकात हुई। वहां सारी महिलाओं को इकट्ठा करके बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इन महिलाओं ने भेष बदलकर अंग्रेजों से लोहा ली और बाद में वे महिलाएं रहीमी बाई की सेना दल में शामिल हो गई। बाद में हजरत महल को एक महान आंदोलन के लिए नेपाल जाना पड़ा, लेकिन वो वहां से जिंदा आ न सकी, जिससे 7 अप्रैल 1879 में उनका काठमांडू में निधन हो गया।